हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेमिश कॉमर्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व फाइनल अकाउंट, जिसमें हम पूरा एक सम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और उसका हम सॉल्यूशन भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सम फाइनल अकाउंट्स। तो आज जो हम फाइनल अकाउंट देख रहे हैं वो सब 12th अकाउंटेंसी की बुक में का है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की है। अनसॉल्व सेक्शन पेज नंबर 56 पर यह सम दिया गया है। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स के बेस पर हमें फाइनल अकाउंट सॉल्व करना होता है। गिवन सम जो है वो रीना और आरती के पार्टनरशिप फर्म का है, जिसके बेस पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को बनाना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से। तो डेबिट और क्रेडिट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके सामने हमें शॉर्ट में ही सही पर ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि वो पॉइंट कहाँ पे आएंगे, जिसके कारण हमें सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं पॉइंट्स। परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड, सेल्स रिटर्न इसे हम सेल्स में से माइनस करेंगे, इसलिए हमें इसे सेल्स पर एक टिक करना ज़रूरी है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ड्राइंग लाइबिलिटी, कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस है, इसलिए हम उसे परचेस पर भी एक टिक कर देंगे। आरडीडी ओल्ड, जिसे हमें बैड डेट्स में से माइनस करना है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में और कैपिटल लाइबिलिटीज में। डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अगर डेबिट बैलेंस शो करते हैं तो डेबिट में पोस्ट होंगे, या क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं तो क्रेडिट में पोस्ट होंगे। क्योंकि अगर वो डेबिट बैलेंस शो करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जबकि वो क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है। तो उसके बेस पर उसका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट डिसाइड होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम एडजस्टमेंट्स देखने से पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ज़रूर ले लेना। एडजस्टमेंट में बताया गया है क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट्स में आएगा। ठीक है, राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एंड आरडीडी ऑफ ₹1000, जिसको हमें डेटर्स में से माइनस करना है और बैड डेब्ट में ऐड करना है। तो डेटर्स में से माइनस करने के लिए और बैड डेट में ऐड करने के लिए दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, बैड एंड डाउटफुल डेट्स और आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये दोनों भी पॉइंट्स के लिए दो दो टिक डेटर्स पर और बैड डेट्स पर करना ज़रूरी है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर पे 3%, क्रेडिटर पे 5%। तो डेटर्स पे और एक टिक हो जाएगी क्योंकि हमें इसे डेटर्स में से माइनस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेना है। क्रेडिटर्स पे और एक टिक हो जाएगी क्योंकि हमें इसे क्रेडिटर्स में से माइनस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लेना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस है 700, सैलरीज है 800। तो आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, तो हम रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे और लाइबिलिटीज में लिखेंगे, इसलिए वेजेस और सैलरीज पर भी एक टिक करना ज़रूरी है। फिर इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब हम तो जानते हैं कि हमारा जो सम है वो 31 मार्च 2019 को हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब 3 महीने का हमने प्रीपेड किया हुआ है, तो प्रीपेड तो हम माइनस करेंगे इंश्योरेंस में से और एसेट में लिखेंगे, इसलिए इंश्योरेंस के पॉइंट पर भी एक टिक हो जाएगी। डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पर भी एक टिक करना है क्योंकि डिप्रिसिएशन माइनस होगा उसमें से और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। अब उन्होंने कहा है कि कैपिटल रेशियो में शेयर होता है, तो कैपिटल रेशियो में जो शेयर होने वाला है इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखेंगे हम रीना का कंट्रीब्यूशन है 50,000 का, जबकि आरती का कंट्रीब्यूशन है 30,000 का। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा 5:3।
अगर आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आप बात करते हैं हम, आपका जो ट्रायल बैलेंस है कुछ ऐसा नज़र आएगा। हमने परचेस के लिए जो टिक किए वो परचेस रिटर्न के लिए, सेल के लिए जो टिक किए वो सेल्स रिटर्न के लिए, डेटर्स पे जो 3 टिक है वो न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए। बैड डेट पे भी जो 2 टिक है, न्यू बैड डेट और प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग ये एसेट्स डिप्रिसिएशन के टिक है, सैलरी वेजेस पर आउटस्टैंडिंग के लिए, इंश्योरेंस पर प्रीपेड के लिए और सन्ड्री क्रेडिटर पर हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए टिक मार्क किया है। तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए। इट मीन्स वॉट, यू आर टोटली प्रिपेयर्ड नाउ टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती, फिर हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए जगह ज़्यादा चाहिए और इट इज़ बेटर कि सब सेपरेट पेज पर बनाया जाए। कई जगह पर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही बनाया जाता है, पर टू अवॉइड द ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडनेस नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। कभी भी ध्यान में रखना है, शुरुआत में हम कैपिटल लिखेंगे। तो रीना का कैपिटल है 50,000 और आरती का कैपिटल है 30,000, जो लायबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बात पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम रीना का कैपिटल लिखेंगे तो वो भी इनर में लिखना है और आरती का भी इनर में ही लिखना है और उसके नीचे 3-3, 4-4 लाइन की जगह छोड़ देना है। वो इसके लिए छोड़ना है क्योंकि अगर कोई उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग लेस होगा और फिर फाइनल अमाउंट बाहर आएगी जो सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है परचेसेस, तो परचेसेस है 35,500 जो ट्रेडिंग के डेबिट में आ गया। फिर है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स जो है 40,000 रुपीज़, तो वो हो गया एसेट्स में। उसके नीचे भी हमें क्या करना है, कुछ जगह छोड़नी है सन्ड्री डेटर्स के नीचे भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखना है एक एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइन की जगह छोड़ना है। तो सन्ड्री डेटर्स पे 3 एडजस्टमेंट है, तो सिंपली इसके लिए 6 लाइन की मिनिमम जगह हमें छोड़नी है ताकि हम पूरा एडजस्टमेंट वहाँ पर ठीक से कर पाएँ, लिख पाएँ। ठीक है, फिर बात करते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अभी तो हमें सेल्स पता नहीं है, तो सेल्स रिटर्न का पॉइंट तो हम रिकॉर्ड करके रख देंगे, जिसके लिए हमें सेल के लिए यहाँ पर जगह छोड़नी है जो है 1000 रुपीज़। फिर है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 18,100 जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। फिर है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसे भी हमें इनर में लिखना है। इसलिए हमें उसे इनर में लिखना है क्योंकि अभी उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमने 2 टिक किए, तो कहीं ना कहीं उसके नीचे 4-5 लाइन की जगह छोड़ना ज़रूरी है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हम एसेट्स में लिखेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एसेट में लिखा है, लेकिन उसे हमने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, हमने उसे टिक मार्क किया था। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई टिक मार्क नहीं, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, उसकी अमाउंट फाइनल कर दो आउटर कॉलम में, दैट इज़ 20,000। फिर है डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट का डिस्काउंट डेबिट में रिकॉर्ड होगा, जो डेबिट का डिस्काउंट है 1000 रुपीज़, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डिस्काउंट 1000। रॉयल्टीज़ जो ट्रेडिंग के डेबिट में 2 रॉयल्टीज़ 700, ये इसके लिए लिखना ज़रूरी है कि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर बात करेंगे हम रेंट की, तो यहाँ पर जो है टू रेंट, ये जो रेंट है ये है 1900, तो रेंट 1900 हमने आउटर में इसलिए लिखा है, नो एडजस्टमेंट। सैलरीज पर एडजस्टमेंट है, हम उसे इनर में लिख देंगे 3000। फिर वेजेस पर भी एडजस्टमेंट है, उसे भी हम इनर में लिख देंगे 800, पर जैसे हमने पॉइंट इनर में लिखे उसके नीचे जगह छोड़ना ज़रूरी है। फिर है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हम लिखेंगे 1500, उसे भी हमने इनर में लिखा है, उसके नीचे भी हमने जगह छोड़ी है। देखना है, देखिए सैलरीज की अमाउंट हमने इनर में लिख दी, इंश्योरेंस की अमाउंट हमने इनर में लिख दी। क्यों हमने इनर में लिखी है, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और जैसे हमने रेंट के नीचे जगह नहीं छोड़ी, लेकिन सैलरीज के लिए इंश्योरेंस के नीचे जगह छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, फिर है ड्राइंग,
ड्राइंग जो है वो रीना का ड्राइंग रीना के कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और आरती का ड्राइंग आरती के कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। दैट इज 2000 एंड 1000। कैश एट बैंक कितना है 11,500, तो कैश एट बैंक एसेट में हो गया और कैश इन हैंड भी एसेट में ही होगा 2000 रुपीज़, क्योंकि कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड ये हमारी प्रॉपर्टी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी होने के कारण उसे एसेट्स में रिकॉर्ड करना होता है। अब शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर है बाय सेल्स है 58,200। अब सेल्स 58,200 है, जैसे कि हमने रिटर्न तो पहले रिकॉर्ड कर दिए 1000 रुपीज़, तो इसकी अमाउंट हम नेट सेल की फाइनल कर देंगे, वो है 57,200 रुपीज़। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा लाइबिलिटीज़ में। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ में जो आता है वो है 25,700। इसे भी हमने इनर में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, हमने टेक आउट किया है। परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस हो जाएगी, तो 35,500 माइनस 500 35,000 ये हमारी नेट परचेसेस मेन कॉलम में फाइनल कॉलम में आ जाएगी। ठीक है। फिर है डिस्काउंट, जैसे कि हमने पहले ही सीखा है कि क्रेडिट बैलेंस है डिस्काउंट का, तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है जो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी, और कमीशन भी हमारा क्रेडिट बैलेंस का है, तो इसलिए वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। कैपिटल तो हमने पहले रिकॉर्ड कर दिया है। अब ट्रायल बैलेंस की पूरी पोस्टिंग हो गई है। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि जो भी पॉइंट पर टिक किया है उस पॉइंट को हम इनर कॉलम में लिखकर उसके नीचे एडजस्टमेंट करने के लिए जगह छोड़ेंगे, और जो पॉइंट पर टिक नहीं है इसका मतलब उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे आउटर कॉलम में यानी फाइनल कॉलम में हम लिख देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टमेंट की। तो पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखी जाएगी और बैलेंस शीट के एसेट में। तो मैंने जो बैलेंस शीट के एसेट में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है वो मैंने फर्नीचर के नीचे लिखा है। आप चाहो तो उसे कैश इन हैंड के नीचे भी लिख सकते हो। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप उसे कहाँ लिखना चाहते हो। अगर पॉइंट नीचे ऊपर भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर वो पॉइंट उसी साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक जैसे मैंने फर्नीचर के नीचे लिखा है, आप लोग कैश इन हैंड के नीचे लिख सकते हो, या कैश इन हैंड कैश एट बैंक आप एसेट साइड में स्टार्टिंग में लिख सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए एक ही रूल कंपलसरी है कि वो पॉइंट एसेट साइड में आना चाहिए। तो हर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए, ट्रेडिंग डेबिट क्रेडिट के लिए, या बैलेंस शीट एसेट लाइबिलिटीज़ के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल 11th और 12th स्टैंडर्ड को नहीं है कि वो पॉइंट आप कहाँ लिखें। सिर्फ इतना ज़रूरी है कि उस पॉइंट का पोस्टिंग उसी साइड में होना चाहिए। ठीक है। अब देखो राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, तो 900 रुपीज़ हम बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के सन्ड्री डेब्टर्स में से माइनस कर देंगे। 40,000 माइनस 900 दैट इज 39,100। और वो जो न्यू बैड डेब्ट्स हैं वो हम यहाँ पर जो ओल्ड बैड डेब्ट्स है उसके अंदर हम उसे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 500 और 900। ठीक है। अब यहाँ पर है न्यू आरडीडी उन्होंने कैलकुलेट करके दिए 1000 रुपीज़, तो 39,100 माइनस 1000 डेट इज 38,100। तो इसे हम यहाँ पर डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, बैड डेट्स में ही उसे ऐड करना है, डेट इज 1000। ठीक है। अब यहाँ पर 500 प्लस 900 प्लस 1000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कितने हो गए, वो 2400, जिसमें से हम ओल्ड आरडीडी जो हमने सम में देखा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 800 रुपीज़, जो हमने कहीं पे भी नहीं लिखी थी, सिर्फ मेमोराइज की थी, वो 800 रुपीज़ हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारी फाइनल अमाउंट होंगी 1600। ठीक है। एक बार फिर से इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, डेटर्स में से 40,000 में से न्यू बैड डेब्ट 900 और न्यू आरडीडी 1000 रुपीज़ हमने माइनस कर दी, और यहाँ से माइनस करने के बाद में उसे हमने कहाँ ले लिया है, तो उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैड डेट्स में न्यू बैड डेब्ट न्यू आरडीडी हमने ऐड कर दी, और ओल्ड आरडीडी को हमने उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की जो एडजस्टमेंट है वो डेटर्स पर भी है और क्रेडिटर्स पर भी है। तो हम पहले डेटर्स की कर लेंगे, ठीक है। तो डेटर्स में से जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो है 3%। तो 3% जो है तो 38,100 के 3% कितने हो जाएंगे 1143। 38,100 इंटू 3/100 दैट इज 1143। तो जैसे हम वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस करते हैं हमारा आउटर में आ जाएगा 36,957, ठीक है। अब यहाँ से तो ये हमने माइनस कर दिया, एसेट साइड कम हो गई, एसेट साइड कम हो गई मतलब ये हमारा क्या है लॉस है, तो इसे हम एक्सपेंसेस साइड में लिख देंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमने लिख दिया इसे 1143। तो एक बात ध्यान में रखना है कि आरडीडी और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये दोनों भी पॉइंट डेटर्स में से माइनस होते हैं, लेकिन आरडीडी ये हमारा इनवॉलंटरी होता है, जबकि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ये हमने वॉलंटरीली डिस्काउंट अलाउड किया है हमारे कस्टमर्स को, इसलिए इसे सेपरेट लिखना ज़रूरी है, इसे आरडीडी में ऐड नहीं करना है। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर पे जो प्रोविजन है जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की वो इसमें से माइनस करेंगे और आउटर में लिख देंगे। सेम टाइप यहाँ पर तुम क्या करोगे तो इसका जो है लाइबिलिटी साइड कम हो रही है मतलब इनकम साइड रिकॉर्ड हो जाएगी बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1285। अब उन्होंने जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बताया था वो 5% था, तो 5% होने के कारण 25,700 के 5% हो गए 1,285, तो इसे 24,415 इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। और फिर उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इट मीन्स व्हाट के एक्सपेंसेस तो हो गए लेकिन पेमेंट करना बाकी है, तो वेजेस का आउटस्टैंडिंग हम वेजेस में ऐड कर देंगे 800 + 700 दैट इज 1500, और सैलरीज का एक्सपेंसेस हम सैलरीज में ऐड कर देंगे दैट इज 3000 + 800 3800। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में तो हम उसे ऐड कर देंगे और उसे लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस के है 700 और सैलरीज के है 800 इट मीन्स व्हाट 1500। ये लाइबिलिटीज़ में हमने क्यों लिखा है क्योंकि पे करना बाकी है, इट मीन्स इट इज़ लाइबिलिटी ऑन अस कि वेजेस के 700 बाकी है, सैलरीज के 800 बाकी है। कोई इसे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800 ऐसा भी फाइनल कॉलम में लिख सकता है, कोई इसे इस तरीके से लिखेगा इनर में लिखेगा और टोटल कर आउटर में लिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है। फिर अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस के बारे में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस जो है वो 1500 है और वो 15 मंथ के लिए है। तो 1500 मंथ के लिए अगर हम बोलते हैं इसे तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि 12 महीने का यूटिलाइज हुआ है, इट मीन्स 3 मंथ का प्रीपेड है, ठीक है। क्योंकि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 12 मंथ हो गए, तो 12 मंथ का 1200 रुपीज़ तो यूटिलाइज हो गया। इट मीन्स व्हाट 3 मंथ का जो प्रीपेड है वो प्रीपेड इंश्योरेंस हम 300 माइनस कर देंगे और 1200 रुपीज़ वहाँ पर आउटर में शो कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंश्योरेंस जो था 1500 था, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 और 1200 रुपीज़ हमने आउटर में क्या कर दिए शो कर दिए। अब इसका सेकंड इफेक्ट जो है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमारी एसेट्स होती हैं तो हमने उसे एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 300। फिर है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इट मीन्स व्हाट रिडक्शन वैल्यू ऑफ द एसेट, के एसेट में से उतनी अमाउंट माइनस करना है। तो गिवन सम में लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग के 5% डिप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, वो हो गया 1250। 25,000 के 5% 1250 और आउटर में 23,750 ये हमारी नेट एसेट्स हो जाएगी, नेट लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा लॉस है, तो लॉस भी कहाँ रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो हमने लिख दिया टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1250 जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है उसे, एक तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग में से उसे माइनस कर लिया और कहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया है। अब ये हो गया हमारा सम,
जैसे कि आखिरी की जो एडजस्टमेंट है वो तो हमने समझ लिया है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से है। तो रीना का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 50,000, जबकि आरती का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 30,000। तो 5:3 से वो शेयर होगा। ठीक है, पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। 57,200 प्लस 22,000 दैट इज 79,200। तो जो क्रेडिट की अमाउंट है वही डेबिट के वहाँ पर रिकॉर्ड होगी, उसमें से हम ये पूरे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। 18,100, 35,700, 1,500। तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, जो भी बैलेंस रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इट मीन्स बैलेंसिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। जो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर शिफ्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में शिफ्ट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में निकला है 23,900, वो हमने ब्रॉट डाउन किया है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ठीक है, फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में से हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम पहले क्रेडिट की टोटल कर लेंगे जो है 25,485, और वही टोटल हम डेबिट में लिख देंगे 25,485। फिर ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड होगा वो नेट प्रॉफिट है 13,592। तो 13,592 ये तो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट होगा। तो 13,592 को डिवाइडेड बाय हम 8 करेंगे। क्यों हमें डिवाइडेड बाय 8 करना है, क्योंकि 5:3 उनका रेशो है। मतलब जो भी कुछ प्रॉफिट होगा उसके 5 हिस्से रीना लेगी और 3 हिस्से आरती लेगी, इसलिए हम टोटल प्रॉफिट के 8 हिस्से करेंगे। तो जिससे हमारा एक पार्ट हो जाता है 1699 का। तो उस हिसाब से रीना को 1699 इंटू 5 दैट इज 8,495, और आरती को 1699 इंटू 3 दैट इज 5,097। तो रीना का कैपिटल में हम रीना का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है, रीना के कैपिटल में हमने रीना का प्रॉफिट ऐड कर दिया, उसका ड्राइंग माइनस कर दिया, तो उसकी फाइनल अमाउंट हो गई 56,495। अब आरती के कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। आरती का कैपिटल है 30,000, उससे प्रॉफिट मिल गया 5,097, और ड्राइंग है 1,000 रुपीज़ उसकी, तो उसके फाइनल अमाउंट हो गई 34,097। समझ के लो फिर से एक बार कि कैपिटल को क्या किया हमने। रीना का कैपिटल है 50,000, उसको नेट प्रॉफिट अलॉट हुआ 8,495, ड्राइंग 2,000 रुपीज़ माइनस किए, लेस किए, तो 56,495। आरती का कैपिटल 30,000, नेट प्रॉफिट में का उसका जो पार्ट था वो था 5,097, ड्राइंग था उसका माइनस किया 1,000, तो 34,097 ये उस पे का उसका आरती का फाइनल अमाउंट होगा। तो जैसे ही हमारे पूरी पोस्टिंग हो जाती है, पूरी एडजस्टमेंट हो जाती है, हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, और वो क्या करते हैं, कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं, आइदर उनका जो एग्रीड रेशो है उससे, या तो फिर इक्वली जो भी कुछ प्रॉब्लम वाइज, जो भी कुछ डेट वाइज डिसाइड रहेगा उस तरीके से हम कर देंगे, और फिर इसे हम फाइनली टैली कर लेंगे। ठीक है, आई होप इसकी जो टैली है वो 1,16,507 ये करेक्ट है, और मतलब आप लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करोगे, और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, आपको ये एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे मैं ज़रूर लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।